हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 में दोस्तों ऐसे टॉपिक लगातार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो एक नंबर यहाँ से भी बनता है, जैसे हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया। इन सबको दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों हाफ एडर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हाफ एडर होता क्या है दोस्तों। हाफ एडर किसके अंदर आता है, पहले ये जान लीजिए कि किसके अंदर आएगा। ये दोस्तों इसका काम क्या है, इसका ये दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेशन करने का इसका काम होता है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन में जैसे एक्सक्लूसिव और गेट, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, ये सब आते हैं। तो उसमें से हम हाफ एडर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद फुल एडर को डिस्कस करेंगे, फिर हाफ सब्सट्रैक्टर को डिस्कस करेंगे, फिर फुल सब्सट्रैक्टर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ से भरमार क्वेश्चन देखेंगे। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में देख लीजिए, या लेटेस्ट जो ये स्टेट का एग्जाम चल रहा है वहाँ से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको सही से समझते हैं। तो देखिए हाफ एडर दो बाइनरी बिट्स को जोड़ता है। ठीक है, दो इनपुट होते हैं इसमें, दो आउटपुट, एक सम और एक कैरी होता है। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो कुछ देखिए इसका ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। इसमें दो इनपुट है, तो दो इनपुट इधर आप दे दीजिए। पहला क्या, पहले को ए मान लीजिए, ठीक है, और दूसरे को आप बी कर दीजिए। दूसरे को आप बी कर दीजिए, दोनों ये रो बने हैं, और दो ही इसके हमने क्या बताएं दोस्तों, आउटपुट बताएं। तो एक आपका सम हो जाएगा और दूसरा आउटपुट आपका कैरी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, इसी को कहते हैं हाफ एडर। इसी को क्या बोल दिए, हाफ एडर बोल दिए। ये इसका दोस्तों है क्या, ये इसका है ब्लॉक डायग्राम। ये क्या है, ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। ये इसका ब्लॉक डायग्राम। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसका हम लॉजिक सर्किट डिजाइन करके आपको देते हैं कि इसका लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा। देखिए एक इसका लॉजिक सर्किट आप जानते हैं कि हर एक जगह दोस्तों एक्सक्लूसिव और का ही प्रयोग किया जाएगा, ये सब में ध्यान रखिएगा। तो दो इनपुट हैं, तो एक इनपुट आपको ये हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एक इनपुट यहाँ पे ए दे दिया, और दूसरा बी इनपुट होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि दो इनपुट होंगे। ये देखिए हमने दो इनपुट ले लिए। अब दो इनपुट और आउटपुट में क्या आएगा, एक सम आएगा और एक कैरी आएगा। तो एस बराबर दोस्तों ए एक्सॉर बी, ये है ए एक्सॉर बी। तो इसमें से एक कैरी भी आपको निकालना है। जब एक कैरी निकालना है तो फिर यहाँ से हम मान लीजिए, ये देखिए एक एंड गेट लेंगे, एक एंड गेट लेंगे ना, और यहाँ से इसको हम अटैच कर देंगे। ये देखिए आ गया। अब यहाँ से C इक्वल टू कैरी है, तो ये एंड गेट में क्या आएगा, एंड गेट में आएगा ए डॉट बी, मतलब ए बी आ गया। इतना समझ में आया। अब इसका हम एक तो ये लॉजिक सर्किट हुआ। अगर हमको और डिस्क्राइब से इसका लॉजिक सर्किट बनाना है तो हम किस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे, अब वो देखिएगा। ठीक है, इसलिए जब तक दोस्तों ये समझ में नहीं आ जाता तब तक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ये किस तरीके से और डिजाइन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ, ठीक है, और लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक सर्किट डायग्राम में ऐसे डिजाइन करता हूँ। ये मैंने एंड लिया, ठीक है, ये एंड लिया, और यहाँ से मैंने एक इसमें नॉट डाल दिया। ए इनपुट है, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे बी इनपुट ले लिया। ये मैंने देखिए बी इनपुट ले लिया, ठीक है, तो बी इनपुट ले लिया, ये एंड है, ठीक। अब इसमें मैं यहाँ पे फिर एक एंड ले लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनली तो मुझे क्या बनाना है, मुझे फाइनली तो एक्सॉर बनाना है ना। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे इससे जो है एक एंड गेट यहाँ पे डाल दीजिए, सॉरी एक नॉट गेट डाल दीजिए। एंड लिए यहाँ पे नॉट लगा दिए, यहाँ पे नॉट लगा दिए। अब यहाँ से अगर इसको मैं अटैच कर देता हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ से मैंने अटैच कर दिया, ये अटैच कर दिया। यहाँ से फिर एक और कैरी वाला भी चलना चाहिए ना। पहले इस पे चलते हैं, इसको आगे डिजाइन कर देता हूँ पूरा। देखिए ये आया। अब इसमें मैं
जो आउटपुट इसका आएगा वो किससे जुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है ना, और से जुड़ेगा। जब और से जुड़ेगा तो अब इसका क्या आया, इसमें आएगा s बराबर सम है ना, तो a बार b प्लस a b बार, ये आ गया। क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास इनपुट आया था यहाँ पे वो क्या आया था, a बार b आया था, और यहाँ पे जो इनपुट आया था वो क्या आया था, वो आया था a b बार आया था। तो यहाँ जब हमारे पास और गेट आ गया तो वो किससे होगा, प्लस से डिनोट होगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि ये वाले का a बार b प्लस ए बी बार को हम a x और b लिख सकते हैं ना, वही चीज आया। अब देखिए देखिए पहले वाले से ये कितना डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, बस इसका स्ट्रक्चर चेंज है वही चीज। एक कैरी आना है तो फिर से यहाँ से एक एंड ले लिए, ये एंड ले लिए। अब देखिए दोनों इनपुट से इनमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये यहाँ से ये ले आइए, आप इनपुट को यहाँ जोड़ दीजिए, और यहाँ से ये ले आइए, ये इनपुट को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो इसमें C बराबर क्या आएगा बताइए, C बराबर आएगा AB। अब आपको समझ में आया, दो इनपुट दो आउटपुट, दो आउटपुट में एक सम आ गया, दूसरा कैरी आ गया। दोस्तों डायरेक्ट ये स्टेट में अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, हाफ एडर से और फुल एडर से। तो ये क्या है हमारे, ये है लॉजिक सर्किट। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा लॉजिक सर्किट। ठीक, समझ में आया इतनी बातें? यदि इतनी बातें समझ में आई तो दोस्तों आगे भी समझ में आएगा। पूरा का पूरा दोस्तों एक एक टॉपिक हम आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। बस आप लोग सहयोग दीजिए और आपको फ्री में सारी वीडियो मिलेंगी, और एक ही जगह भी वीडियो मिलेंगी, पूरी सिलेबस में कवर करूंगा। और वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां से आपको पता चल जाएगा कितनी वीडियो अभी तक बन चुकी हैं। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, अब इसका हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे ना। किसकी बात करेंगे, ट्रुथ टेबल की। तो इसमें दो इनपुट है, दो इनपुट होगा ना, और दो ही इसका आउटपुट आता है, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पे पहले बात लिख लीजिए इनपुट, ठीक है, और इधर लिख लीजिए इसका आउटपुट। दो इनपुट में एक ए बी था और एक क्या था दोस्तों, एक था एक ए था इनपुट, एक बी था, ठीक है, और एक सम था, एक कैरी था। ये लीजिए आ गया। तो इनपुट तो हम जो दिए 0 1 1 0 1, सॉरी एक 0 0 दे दीजिए यहाँ पे। तो एक मिनट ऊपर ही देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर 0 0 0 1 1 0 और यहाँ पे 1 1, ये इतना मैंने डाल दिया। यहाँ पे देखिए सम में जो भी होता है, सम में जो डिफरेंट होता है उसका हाई इनपुट आता है, ये जानते हैं। सेम का लो इनपुट आता है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें कैरी किस में आया, जब आपका सेम इनपुट था 1 1 था तभी कैरी आया था, बाद में सभी में 0 आया था, बाद में सभी में 0 आया था। तो अब देखिए इसका हम अब इसको डिजाइन कर लिए ना बहुत से अच्छी से। तो मतलब इसका जो आया सम बराबर, इसको सम हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं आप, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। और इधर जो कैरी बिट है, जो कैरी बिट है उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए बी। तो अब इसका आप जो है के मैप बना के दिखाइए। मेरा स्टूडेंट बोलता है सर आप इसका के मैप बना के दिखाइए। चलिए आइए के मैप बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइए, ये देखिए के मैप, देखिए इसका ये आया मेरे पास मेरे पास 4 ही इनपुट है ना, ठीक है। मेरे पास 2 इनपुट है जिसमें 4 बॉक्स बनेंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बराबर कितना होगा, 4 होगा। 4 आया। ये 4 कैसे बन गया, ऐसे बन गया है जैसे कि इसको कोई मार दिया हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब हम ने इसको के मैप बनाया तो ए और बी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बार और ये बी आ गया, ये बी बार हो जाएगा, ये बी आ गया, और यहाँ पे 0 1
3। बहुत बार ये सब चीजें बता चुका हूं ना, कंफ्यूज नहीं होने का। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे आ जाइए, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक जो है 0 है, ठीक है। बी बार मतलब कि बी बार और ए बी, देखिए आप, ओहो यहाँ पे इनपुट क्या लिख गया है, इनपुट यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, ठीक है, बी कहाँ से आ गया, ये यहाँ पे ए आएगा। तो हमारे पास जो इनपुट हैं वो ए बी बार है ना, तो यहाँ पे देखिए ए बार, यहाँ से मैच कराया करिए ए बार और बी, तो ए बार और बी में 1 डाल दीजिए, ठीक है। और फिर क्या है इसके बाद ए बी बार, तो ए और बी बार में 1 डाल दीजिए, देखिए ये आया। और इनमें आप इनमें आप 0 0 डाल देंगे ना, इनमें 0 0, इनमें कुछ है ही नहीं। तो जब पेयरिंग आप इसका किए तो देखिए जो पेयर आप बनाएंगे तो पेयर तो बन नहीं रहा, ओनली सिंगल है। जब ओनली सिंगल है तो आपका जो सम बन के आया, ये क्या बन के आया, देखिए इसी का तो के मैप बन के आया, एस बराबर ए बार बी और प्लस ए बी बार बन गया। अब हम कैरी का बनाते हैं, चलिए ये कैरी का बना के दिखा देते हैं, कैरी में बना लेते हैं। तो कैरी वाले का यहाँ पे इसका भी क्या 4 का ही बनेगा, 4 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए और बी, तो यहाँ पे इसका क्या बना, ए बार बना, ए बना और ये बी बार बना और यहाँ पे बी बना, ठीक है। अब कैरी वाला है तो कैरी वाले में डालेंगे, तो इसमें देखो 0 1 2 3 के मैप तो आपको रट गए होंगे ना, के मैप आपको बिल्कुल रट गए हो। अब इसमें क्या है, कैरी में क्या था, ए बी था, तो देखिए ए बी कहाँ पे मैच कर रहा है, ए बी कहाँ पे मैच कर रहा है, इसको मैंने ए बी अब की उल्टा लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरे कंफ्यूजन हुआ करता है कि सर आप बताइए यदि हम इधर से लिख दें या उधर से लिख दें। दोस्तों एक बात बताएं, आप एक फॉर्मेट को अपनाया करिए कि आप इधर ए लिखिए और इधर बी लिखिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, इधर ए लिखा करिए और इधर बी लिखा करिए, जिससे कभी गलती न हो। खैर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप जब ए बी है तो ए बी में क्या डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे और बाकी में सभी में 0 डालेंगे, ठीक है। इस पे कोई प्रभाव, पलट के लिखेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सी बराबर क्या हो गया, ए और बी आ गया। समझ में आया। ये रहा दोस्तों आपका हाफ हेडर का फुल डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो फुल हेडर मिलेगी। हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। यदि समझ में आया है तो वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको जल्द से जल्द जो हाँ दोस्तों, मैं जल्द से जल्द आपका पूरा सिलेबस कवर करूंगा। पर डे एक वीडियो आती रहेगी। जैसे कि अभी दोस्तों हमने जिस भी सब्जेक्ट को अभी तक उठाया है सभी को कंप्लीट किया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।